आप प्लीज हमारे मार्केटिंग टीम से मिलना, आप मार्केटिंग टीम से मिलना, थोड़ा सा उनको प्रमोशन में हेल्प कर दो। आपने कोई यूज नहीं किया, छोड़ दे, आपने कोई यूज नहीं किया, क्या करो तुम लोग? छोड़। थैंक यू। थैंक यू। हाय शाहिद, हाय कृति, आई एम शिवांगी फ्रॉम लंदन। हाय तो शिवांगी। आपकी जो ये फिल्म है, ये एक लव स्टोरी है और काफ़ी अलग लव स्टोरी है जो अभी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा भी ये ख्याल आया कि शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे? ओह माय गॉड, मे बी आज तक मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि भगवान, तो मैं आई नीड अ यार मोमेंट। क्यों ला रहा है? वीडियो पूरी हो रही है ना। तेरी भी अब तो सिर्फ 8 दिन रह गए, क्या करेंगे? ऑनेस्टली मैं मोमो ऑर्डर करो यार, मोमो ऑर्डर करो। कीमा पाओ। ऑनेस्टली देखो, आई डोंट नो व्हाट शाहिद, बट एक्चुअली फॉर रियलिटी लाइक मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैं जब एक मूवी देखती हूँ या जब एक स्क्रिप्ट सुनती हूँ तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो द ऑडियंस, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ एवरी सीन, एवरी moment between these two, you know, and I was actually feeling it all throughout, and I was getting entertained and I was laughing and I was, all my questions that were there were getting answered somewhere in the film. So I think I don't personally feel कि लोग connect नहीं कर पाए। I mean, जैसे मैंने कहा मिस्टर इंडिया जब आई थी तो किसी ने ऐसी कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं सोची थी। आज तक कई साल हो गए, आई थिंक 40 साल के ऊपर हो गए उस फिल्म को, आज तक कोई इंसान इनविजिबल नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये तो हो नहीं सकता, तो आप कैसे ये कर सकते हो? टर्मिनेटर अगर आपने देखी हो, टर्मिनेटर एक फिल्म थी कई साल पहले, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की पे वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स, आपने देखी है जी? तो उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं। उसमें वो एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट थे जो फ्यूचर से वापस आए थे। हिंदुस्तान में कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, रोबोट, चिटी रोबोट, रावण, जिसमें रोबोट्स दिख चुके हैं। तो मुझे लगता है फिल्मों में वो चीज़ें हमें दिखानी चाहिए जो आम जिंदगी में लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अगर हमने अच्छे से नहीं किया होगा और वो बिलीवेबल नहीं होगा या आपको लगेगा ये क्या है, तो डेफिनेटली हो सकता है, बट वो मेकिंग पर है, वो कंसेप्चुलाइजेशन पर नहीं है। कंसेप्चुलाइजेशन, इमेजिनेशन पर। आपने अवतार देखी, कैसी लगी आपको? अच्छी थी। वो आपने जिंदगी में कभी सोचा था ऐसा होगा, ऐसे ही? सो दैट्स सिनेमा, राइट? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन यू आस्किंग। Even as simple as कोई भी क्या है यार, जादू आता है कहाँ से? मतलब you feel for जादू, you feel for their bond, their equation. I feel like at the end of it, the magic of cinema is that it takes you to a different world and it makes you want to believe in that world. हाय शाहिद, हाय कृति, करण दिस साइड। Hello. हाय करण। हाँ, शायद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एज एन एक्टर मतलब आपके लिए मतलब चैलेंजिंग कैसा रहता है, जैसे कि कबीर सिंह का कैरेक्टर या फिर इस मूवी का कैरेक्टर, एज एन एक्टर या एज अ पर्सन? पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल पूछते हैं इस फिल्म में, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा था आपके लिए चैलेंजिंग था कि नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज प्लेइंग द रोबोट, बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यस प्लीज टेल मी, क्या है सवाल आपका? मतलब कबीर सिंह के जैसा कैरेक्टर था, काफी डिफरेंट था, इस मूवी का कैरेक्टर काफी डिफरेंट, तो आपके मतलब एज अ पर्सन आपको किस टाइप का कैरेक्टर ज्यादा अच्छे लगे, इस मूवी में जो कैरेक्टर था वो या कबीर सिंह था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, मुझे इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग व्हिच इज लिटिल रिलैक्स्ड एंड नॉट वेरी लाइक, जैसे इन्होंने कहा कि इनको कई बार ऐसा लगा कि इनका जो कैरेक्टर है वो इनको बांध रहा है और इनको ऐसा महसूस करा रहा है कि मैं हर वो चीज़ नहीं कर सकती जो मैं शायद करना चाहती हूँ या जो इंस्टिंक्टिवली उन्हें आ रही है। तो कैरेक्टर्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपको वो करने पर मजबूर करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कैरेक्टर जो है ये थोड़ा ओपन है, यू नो, इसके साथ मैं थोड़ा सा फन कर सकता था, इंजॉय कर सकता था, स्पॉन्टेनियस हो सकता था, और मैंने काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं किया था, तो मुझे वो करने में काफ़ी मज़ा आया। और इस फिल्म की बिलीवेबिलिटी में ये इनका कैरेक्टर और इसका इमोशन, आर्यन का इमोशन, वो अगर कन्विंसिंग नहीं होगा तो ये फिल्म वर्क नहीं कर सकती। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी कि ये अपना कैरेक्टर कैसे प्ले कर रही है और मेरा इनसे इमोशन कैसे और क्यों जुड़ रहा है, वो रियल लगना चाहिए। So that was what I felt was a little difficult, but it's not always easy to do light roles, you know, because sometimes when you're used to a character, वो आपको इतनी सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं, आपके लिए क्लियर हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है, आपके लिए मैं ये 3 चीज़ें कर लूँगा तो ये वर्क करेगा। लेकिन जब फ्री फ्लोइंग कैरेक्टर होता है तो उसमें आप गलत भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ इट्स ओन इन अ डिफरेंट वे, एंड फॉर मी आई डिड इट ऑलमोस्ट आफ्टर अ डेकेड, सो बड़ा मज़ा आया।
Also, I genuinely want to add, ये जो love story है, इस love story में जो story का quirk है वो दिखता है, but I believe like love comes from marriage, because he is the human being who's falling in love. I was telling him about a few scenes which I obviously can't reveal. His eyes and the love that you see in his eyes is the reason why you believe कि ये दोनों साथ में होने चाहिए. You know, otherwise अगर इनका प्यार नहीं लगेगा, you will not really believe in this love story. Hello, dear. Hi. My name is Gunjan. I'm from Z News English. First of all, thank you, Mike and Juliet. I'm like the last person to ask this. Then, Delhi में स्वागत है आप लोगों का. The question I wanted to ask you, Kriti, was that of course you've given a stunning performance in Mimi. Goes without saying, it has it has like paved way into all our hearts. Now, when you're doing this role, which is extremely challenging, I can already sense that. What is your like brutally honest feeling around being accepted? You know, when audience come to the theatre, how will they take it after your performance in Mimi? See, honestly, I don't think when you watch one character of mine, you should ever think of any other character of mine. I feel like when you're coming into this film, when I was hearing the script, it was more about this story that's light, that has a love story, that has romance, that has comedy, that has family, that has drama, that has all of it. You know, and I was thoroughly entertained. So I know that people will be walking into the theatre knowing that she's a robot. You know, but I want them to almost start forgetting that she's a robot at a point because they believe in this love story so much. But at the same time, be really entertained. My cheeks were hurting when I heard this script, so I want your cheeks to hurt when you're watching this film. And I hope this film sort of leaves you with a certain thought that we intend to leave you with, you know, while you've been entertained throughout. If I could continue, wasn't there like some sort of performance pressure? क्योंकि आपने खुद ही ऐसे standard set कर दिया. नहीं यार, मैं ऐसे नहीं सोच सकती. नहीं तो मैं इतना pressure लूँगी तो फिर मतलब perform कैसे करेगा इंसान? I feel हर character बहुत different है. मिमी में मुझे इतना ज़्यादा range मिला था to show so many emotions, you know, from this naive girl who you know one talks to Ranveer Singh's posters. To when she becomes a mother and she becomes a woman, you know, there was so much of range. Here, it's all ulta actually. I've been tied down and it's like, okay, now you perform. And the thing is that that's the challenge actually. You know, it's a different challenge, but that's what, you know, keeps you going, keeps you alive, keeps you excited as an actor. To convince you that, you know, I am a robot, but still I'm so human that you want to feel for this robot and this love story. Okay, photo shoot कर लेंगे. Thank you. The last question. Thank you so much.